अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील अहमद, आपका फिजिक्स टीचर द लर्निंग कॉन्सेप्ट अकेडमी से। आज हम फिजिक्स से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले तक हमने जो है वो वन डायमेंशनल मोशन या मोशन इन अ लाइन से रिलेटेड जो है वो स्टडी किया है। आज हम टू डायमेंशनल मोशन या मोशन इन अ प्लेन से रिलेटेड जो है वो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। That is known as the projectile motion. Projectile is a body thrown with an initial velocity in the vertical plane, and then it moves in two dimensions under the action of gravity alone without being propelled by any engine or fuel. Its motion is called projectile motion. मतलब ये कि that is a two-dimensional motion under the action of constant acceleration due to gravity. The path of projectile is called its trajectory. A projectile can be projected in two ways. यहाँ पे हम दो तरह के projectiles को डिस्कस करेंगे. नंबर वन है जी horizontal projection. When the body is given an initial horizontal velocity from a certain height is called द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। जैसे कि आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है, एक कैनन जो है वो हॉरिजॉन्टली फायर किया गया है। अगर ग्रेविटी ना होती तो ये कैनन अंडर द इनर्शिया जो है वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता, लेकिन ग्रेविटी की वजह से क्या है कि जी इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करती है, जिसकी वजह से ये हॉरिजॉन्टल मोशन के साथ साथ जो है वो वर्टिकल मोशन भी कवर करता है। इस तरह से इसकी ये मोशन जो है वो टू डायमेंशनल मोशन हो जाएगी, that is the horizontal as well as the वर्टिकल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे लिए आसानी ये है कि हम इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को अलग-अलग डिस्कस कर सकते हैं। मतलब ये कि इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन इसकी वर्टिकल मोशन पे और इसकी वर्टिकल मोशन जो है वो हॉरिजॉन्टल मोशन पे असरअंदाज नहीं होती। नेक्स्ट है जी हमारे पास ओब्लिक प्रोजेक्शन। When the body is thrown with an initial velocity at an angle to the horizontal direction, जैसे कि यहाँ पे एक कैनन को फायर किया गया है, दैट इज फायर्ड विद अ सर्टेन इनिशियल एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इन दैट केस द पाथ फॉलोड बाय द कैनन विल बी लुक लाइक दिस। You can observe that the cannon is going to be cover the horizontal as well as the vertical distance at the same time. Projectile motion को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे कुछ assumptions करेंगे कि जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करेंगे तो हम एयर रेजिस्टेंस को जो है वो कंसिडर नहीं करेंगे, और इसके अलावा इसी तरह से रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ जो है वो उसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसके अलावा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो थ्रू आउट द मोशन जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिहाज से सेम रहेगा। तो अब हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को जो है वो डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। Consider the motion of a cannon thrown horizontally from a certain height. It is observed that the ball travel forward as well as downward. अब हम इसकी डिटेल देखते हैं। Suppose that the ball leave the hand of the thrower at a point A as shown in figure. The velocity of the ball at that point is completely horizontal. Let it be Vix is equal to Vx. जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि किसी टावर से एक बॉल को जो है वो फेंका गया है with a horizontal velocity which is Vx. According to Newton's second law of motion, there will be no acceleration if there is no directed force. As there is no force neglecting air friction along horizontal, so the horizontal component of the velocity will remain same. मतलब जबकि बॉल को यहाँ से विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया गया है, चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी किस्म की कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में किसी किस्म का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, और थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगा। जैसा कि यहाँ पे आपको एरोज भी इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि तमाम पोजीशंस के ऊपर इन एरो की जो लेंथ है वो सेम है। नेक्स्ट हम हॉरिजॉन्टल मोशन को एनालाइज करते हैं, और इसको एनालाइज करते हुए मुख्तलिफ पैरामीटर्स जो हैं वो मालूम करते हैं। क्योंकि हम प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन को अलग-अलग डिस्कस कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को अलग-अलग डिस्कस करते हुए मुख्तलिफ पैरामीटर्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस।
तो इन दैट केस हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज वी आई एक्स इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वी आई एक्स जिसके साथ हमने बॉल को थ्रो किया था इनिशियली दैट इज वी एक्स, और इसी तरह से एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस जो है वो जीरो होगा क्योंकि देयर इज नो फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट अगर हम मालूम करना चाहते हैं, मतलब कि ड्यूरिंग द होल जर्नी किसी भी पॉइंट के ऊपर हम इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे ए एक्स ज़ीरो है तो हमारे पास वी एफ एक्स की वैल्यू जो है वो वी आई एक्स के बराबर आ जाएगी, जो कि बराबर होगी किसके, वी एक्स के, क्योंकि हमारा वी आई एक्स जो है वो वी एक्स के बराबर है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट का रिलेशन आ गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो कि थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है, दैट इज रिमेन सेम। अब हम बात करते हैं द डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस एट एनी इंस्टेंट। तो अब हम डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से थ्रो किया गया है तो पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर यहाँ से इसका फासला जो है वो कितना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। x जो है ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा वी आई एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे ए एक्स चूंकि जीरो है तो हमारे पास ये रिलेशन सिंप्लीफाई होके x इक्वल टू वी एक्स इंटू टी, मतलब कि अगर हम इस प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एट एनी इंस्टेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सिंपल इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को उस पर्टिकुलर टाइम से मल्टीप्लाई कर दें जिस टाइम के ऊपर आप जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट जी हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करते हैं, यानी कि अलोंग वाई एक्सिस की। द कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो, मतलब कि हमने प्रोजेक्टाइल को सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी थी इनिशियली, जबकि वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो नहीं दी गई थी, तो इसलिए इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो जीरो होगा। तो इस लिहाज से कंपोनेंट वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस एट एनी इंस्टेंट अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए उसी तरह से फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, जबकि यहाँ पे ए वाई यानी कि वर्टिकल एक्सेलरेशन जो है वो जीरो नहीं होगा, दैट इज इक्वल टू जी, जबकि वी एफ वाई जो है वो आपके पास आ जाएगा जीरो प्लस जी टी, क्योंकि वी आई वाई आपका जीरो है तो इन दैट केस वी एफ वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, जी टी। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट अलोंग द वाई एक्सिस और द वर्टिकल डायरेक्शन। अब हम इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सेकंड इक्वेशन, चूंकि ये वर्टिकल मोशन के लिए इस्तेमाल की जा रही है तो इसलिए यहाँ पे y की टर्म इस्तेमाल की गई है, तो यहाँ पे वी आई वाई जीरो है तो ये वाली टर्म उसी तरह से जीरो हो जाएगी और ए वाई की जगह पे आपका g आ जाएगा। तो इन दैट केस हमारे पास जो है वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट का रिलेशन आ जाता है y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब कि इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट जो है वो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, मतलब कि जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली लॉन्च करते हैं तो व्हाट टाइप ऑफ पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो उसके लिए हमारे पास इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का रिलेशन है x इक्वल टू वी एक्स इंटू टी, और यहाँ से अगर हम टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें तो दैट इज x ओवर वी एक्स। इस तरह से हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस का रिलेशन है y इज इक्वल टू वन बाई टू जी टी स्क्वायर। इस इक्वेशन के अंदर हम t की वैल्यू को पुट कर लेते हैं तो हमारे पास y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स ओवर वी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, x स्क्वायर को हम सेपरेट कर लेते हैं, बाकी सारे फैक्टर को इकट्ठा कर लेते हैं। अभी सारे फैक्टर जो है वो आपके कांस्टेंट है जिसको हम k कह देते हैं, तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या चीज है, द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट अबव द ग्राउंड इज पैराबोला। मतलब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है दैट इज द इक्वेशन ऑफ parabola. So the path followed by the projectile when it is thrown in a horizontal direction is parabola. Next हम आ जाते हैं जी time of flight of horizontal projectile, मतलब कि जब हम इस प्रोजेक्टाइल को horizontally थ्रो करते हैं तो उस पॉइंट से लेकर जब वो जमीन से जाके टकराता है तो उसके लिए वो कितना टाइम जो है वो लेगा, या दूसरे अल्फाज में the total time taken by the projectile to reach the ground will be known as the time of flight for the horizontal projectile. So it is the total time taken by a projectile to complete its motion. To find t, we find the time for vertical fall.
यानी कि जितनी देर में उसने अपनी वर्टिकल मोशन को कंप्लीट किया है उतनी ही देर में उसने अपना टोटल पाथ जो है वो कवर किया है। तो यहाँ पे हम वर्टिकल मोशन का इस्तेमाल करते हुए टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे y जो है आपका वर्टिकल डिस्टेंस है, जबकि t आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम इसमें पुट करेंगे y की वैल्यू को h के बराबर, vi आपका 0 है, जबकि t दैट इज अ टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि कैपिटल T के बराबर होगा। या इन वैल्यूज को हम जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन बचेगा t के लिए दैट इज 2h/g होल अंडर रूट, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द horizontal projectile, that is the same time during which the projectile cover its vertical distance. नेक्स्ट है दी रेंज ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, मतलब कि जब प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाता है तो वो हॉरिजॉन्टली जो है वो कितना फासला कवर करता है। ऑल्दो दिस डिस्टेंस विल बी कवर्ड ड्यूरिंग द सेम टाइम एज द वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल और द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट t। तो यहाँ पे हम रिलेशन इस्तेमाल करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का। अब हमारे पास vx जो है वो द वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ आपने इसको लॉन्च किया था, और यहाँ पे t की जगह पे टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पुट करेंगे और x की जगह पे हम इसको r कर देंगे जो कि रेंज को रिप्रेजेंट करेगा, तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी vx 2h/g होल अंडर रूट। तो दैट इज द रेंज ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट है जी नेट वेलोसिटी एंड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कि जब हम प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली लॉन्च करते हैं किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो वेलोसिटी है उसको हमने कैलकुलेट करना है, और वहां पे इसकी डायरेक्शन क्या है और उसको कैलकुलेट करना है। तो एट एनी इंस्टेंट वी नो दैट vfx इज इक्वल टू vx एंड vfy इज इक्वल टू gt। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है और ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। तो अब हम क्या करते हैं कि दी रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है या नेट वेलोसिटी जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। v इज इक्वल टू vfx स्क्वायर प्लस vfy स्क्वायर। इसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो फॉर्मूला आ जाएगा वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट का। अब हम निकालते हैं जी डायरेक्शन ऑफ v विद द हॉरिजॉन्टल एट एनी इंस्टेंट। सिंपल हम फार्मूला यूज करेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स vfy ओवर vfx। तो ये हमारे पास वैल्यूज को पुट करने के बाद रिलेशन बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स gt ओवर vx। तो ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल आ जाएगी एट एनी इंस्टेंट। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। लेक्चर को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइंदा आने वाली हर वीडियो को हासिल करने के लिए बेल आइकन का भी प्रेस कर दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।